नहीं नहीं, देखिए देखिए आज देश और राज्य चाहे जहाँ कहीं की जो है राजनीति जो है आधारित हो गया है जात पर, धर्म संप्रदाय पर, और हमारा इस मंच का स्लोगन ही यही है कि मैं उस तरह का कोई, हम सामाजिक एकता की बात करने वाले लोग हैं, सामाजिक सौहार्द कैसे स्थापित रहे इसकी बात करने वाले लोग हैं। इसलिए हमने हमारा स्लोगन है, इस मंच का स्लोगन है कि मैं समाज नहीं बेचूंगा। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, रामा बिहार मंच के द्वारा कल यानी 4 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में एक बड़ा संकल्प सम्मेलन कराया जा रहा है, जिसमें तमाम बिहार के जो जिले के लोग हैं वो भारी संख्या में आने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बाहुबली नेता और पूर्व सांसद रामा किशोर जी हैं। सर, किस तरीके से तैयारी चल रही है? भारी संख्या में लोग बहुत भारी संख्या में लोग जुटेंगे इस कार्यक्रम में। पूरे बिहार के सभी हिस्सों से जो भी जिला है, सभी जिलों के लोगों का उपस्थिति, और यह कार्यक्रम निश्चित रूप से, मैं तो एक समझा कि भाई विचार मंच से जुड़े जो साथी हैं उनका महासम्मेलन है, लेकिन यह व्यापक रूप ले लिया यह कार्यक्रम, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। कल आप सभी लोग रहेंगे ही, देखेंगे ही। कितने तादाद में लोग? देखिए हम लोगों ने तो सोचा था कि कम ही लोग होंगे, और उस तरह से ही हम लोग पूरे बिहार का भी दौरा भी नहीं कर सके। पूरे बिहार में जाना आना भी बहुत सारा जगह जो है हम लोग के समय कम था तो छूट गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों में उत्साह है इस रामा विचार मंच के प्रति, और जो इसका उद्देश्य है उसके प्रति जो उनका समर्थन है, यह मजबूत समर्थन है, और वह कल ऐतिहासिक रूप में जो है आपको प्रदर्शित होगा इस मिलर हाई स्कूल। आपके बैनर पे लिखा गया है कि मैं समाज नहीं बेचूंगा। क्या लगता है कि वैसे कोई लोग हैं जो कि समाज को बेच रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए आज देश और राज्य चाहे जहाँ कहीं की जो है राजनीति जो है आधारित हो गया है जात पर, धर्म संप्रदाय पर, और हमारा इस मंच का स्लोगन ही यही है कि मैं उस तरह का कोई, हम सामाजिक एकता की बात करने वाले लोग हैं, सामाजिक सौहार्द कैसे स्थापित रहे इसकी बात करने वाले लोग हैं। इसलिए हमने हमारा स्लोगन है, इस मंच का स्लोगन है कि मैं समाज नहीं बेचूंगा। सर, जिस तरह से जातिगत गणना की रिपोर्ट आई उसके बाद जो तमाम जाति के लोग हैं, वो तमाम जो नेता हैं, वो अपना राजनीति के लिए अपने जाति को वोट बैंक करने के कट्टे में लगे हैं, जाति को मजबूत करने में लगे हैं। तो क्या लगता है रामा सिंह भी अपने जाति को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, देखिए जातीय गोलबंदी तो बिहार की राजनीति में होती ही है, और बिहार क्या पूरे देश की राजनीति में जो ध्रुवीकरण होता है, वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है, वह जात और मजहब के आधार पर होता है। तो उस तरह का इस विचार मंच का कभी जो है उद्देश्य नहीं रहा है। निश्चित रूप से हम अपने समाज के लोगों की बात बढ़ चढ़ के करेंगे, निश्चित रूप से हम करेंगे, क्योंकि आज जो बिहार में ही जो जातीय जनगणना हुआ है उसका जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें 24% जो है इस जाति के लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे में है। तो उनका उत्थान कैसे हो, और सिर्फ राजपूत जाति के गरीबों का ही उत्थान नहीं, बल्कि इस राज्य के जितनी भी जातियां हैं जो गरीब हैं उनका उत्थान कैसे हो, उस दिशा में हम आवाज़ उठाएंगे। सर, कल जिस तरह से सम्मेलन हो रहा है उसके बाद क्या लगता है कि सम्मेलन के बाद कोई बड़ा रणनीति बन सकती है? नहीं, बिल्कुल इस राज्य की राजनीति में जो इस मंच की भूमिका होनी चाहिए उसमें निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि बढ़ चढ़ करके हम लोग। क्या लगता है कि 2024 चुनाव में रामा सिंह की भागीदारी 2024 चुनाव में वो लोकसभा में होगी? नहीं, वो तो होगी ही, वो तो पहले भी हुआ है। रामा सिंह की भागीदारी, रामा सिंह चुनाव पहले भी लड़े, 33 वर्ष से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर लड़ेंगे चुनाव, इसमें कहाँ है, उसमें कहाँ दो राय है उसमें। और उस संदर्भ में यह कार्यक्रम नहीं है, यह मंच का कार्यक्रम है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। और यह मंच 365 दिन हर गांव में, हर प्रखंड में, हर जिला में 365 दिन कार्यक्रम करती है। तो यह तैयारी चुनाव के संदर्भ में नहीं है, बल्कि यह तैयारी जो है इस मंच के सम्मेलन के संदर्भ में जो है कल का जो कार्यक्रम है। तो ये थे बाहुबली नेता और पूर्व सांसद रामा किशोर जी। उनके रामा विचन मंच के द्वारा एक बड़ा महासम्मेलन कराया जा रहा है पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में, और सम्मेलन के बाद एक बड़ा रणनीति तैयार हो गई।